हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि एचसीएफ दिया है हमें 306 और 657 का 9, और हमें एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। यानी कि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग तो यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि 306 और ये 657 का एलसीएम तो 9 एचसीएफ तो 9 दे ही दिया है, ठीक है। एचसीएफ 306 657 का 9 दे दिया है। एलसीएम हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ऐसे ही कॉमा में सॉल्व करके फैक्टर। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देखे हैं कि इसका एक जांचने का सूत्र भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर होता है किसके, उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया क्या है हमें 306 और 657, 306 कॉमा 657, इसका एचसीएफ दिया है, ठीक है। दिया है कितना 9, ठीक है। एचसीएफ 9 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग उसी सूत्र का यूज़ करेंगे जो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में यानी दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो सूत्र होता है जांचने का सूत्र होता है जांच इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लीजिए ए और बी, ए इंटू बी बराबर में एचसीएफ और इंटू में एलसीएम, ओके। इन सभी के मान हम लोग इनके स्थान पे रख देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे 306 हो गया है, 306, बी का मान इंटू में 657, ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना दिया था 9, तो हम लोग 9 लिख लेते हैं। और एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है, ये एलसीएम है, ओके। तो एलसीएम, ठीक है। तो ये हमने ऐसे बैठा दिया सूत्र पे, जांच करने वाले सूत्र पे हम लोग ऐसे बैठा दिए सबको। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को वैसे ही हम लोग लिख लेंगे, इंटू 657 हमने लिख लिया। और 9 इधर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। ये एक रूल होता है मैथमेटिक्स का कि जो बराबर के इस साइड जो प्लस में होता है उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और इधर जो गुणा में होता है उधर जाके भाग में हो जाता है, इधर जो माइनस में होता है उधर जाके प्लस में हो जाता है। वही इधर से भी होता है, इधर अगर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर अगर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, और इधर अगर भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये समझ में नहीं है तो मैं ऐसे लिख के यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिख के मैं बता दे रहा हूँ कि अगर माइनस में बराबर के माइनस में इधर कोई संख्या है, कोई मतलब डिजिट है, तो उधर जाके प्लस में बन जाता है। इधर अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में बन जाता है। इधर अगर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाता है, और इधर अगर भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये हमेशा काम देता है। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम केवल लिख देंगे एलसीएम, और 9 बराबर के इधर आएगा तो इधर गुणा करे, यहाँ पे भाग करेगा इधर आके, ठीक है। तो अब हम लोग काटेंगे, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, और ये 3 शून्य 0, 3 दूना 6, और ये 3 तिरिका 9, ठीक है। और ये अब फिर से इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 चौका 12, ऊपर 34 आया और 57, ठीक है। यानी कि 34 इंटू 600, ये 657 है, केवल 57 नहीं, 657 बराबर में एलसीएम, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे कट चुका है। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो एलसीएम के बराबर में हो जाएगा, यानी एलसीएम यही संख्या है आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं पहले। तो अब हम लोग 34 और 657 का गुणा कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, 657 और ये 34, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक का 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छक्का 24, 25 26 हो गया, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2,
3 5 15 16 17 का 7 हासिल 1, 3 6 12 1 13। ठीक है, 8 3 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और ये 1, 16 33 8, ये आंसर आया। तो हम लोग इसका ये गुणा किए हैं और आया है क्या, 16 33 8 बराबर LCM। ठीक है, तो हमारा LCM कितना आया है, 16 33 8 और HCF दिया था जो कि है 9। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।